Hello, my tribe. I am back again with another exciting video. The topic of today's video is Eyes Don't Lie. This is an interesting topic because most of the people, when they talk about communication, they do not talk about non-verbal communication. Eyes जो है वो आपके मैसेजेस ट्रांसमिट भी करती हैं और आपकी मैसेजेस रिसीव भी करती हैं। ये मैं आपको दोनों चीज़ें आज बताऊंगी। लोग कहते हैं कि आईज आर द विंडो ऑफ योर सोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी हिस्स बनाई है, 5 हिस्से बनाए हैं, उनके थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है एनवायरनमेंट से वो अपने अंदर लेके जाते हैं। तो आँखें जो हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करती हैं कि एक तो जो आपकी इनर स्टेट है वो आपकी आँखों के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है? आपकी आँखों के डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती वो आपकी, लेकिन लोग उसको परसीव कर लेते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर आप किसी की आईज़ में देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी उनके ब्रेन में एक्टिविटी हो रही होगी ना, वो सेम टू सेम आपके ब्रेन में मिरर हो जाएगी और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ब्रेन खुद ब खुद कैच कर लेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है एंड इट इज कॉल्ड लिम्बिक मिरर सिस्टम। लिम्बिक मिरर सिस्टम के थ्रू आप बहुत सारी जगहों पे एस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़हन में जो भी इंटेंशन है उसको सेट करके। जैसे कि बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ कोट की है कि जब भी आप अपनी नीयत सेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह से ये चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी जो भी ज़हन में इंटेंशन होगी या जो भी आप अपनी नीयत बनाएँगे, उसको आप अपनी आइज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड इन प्राइवेट सेटिंग्स एज़ वेल। और मैं ये सब चीज़ें आज आप लोगों के साथ खोल के रखूँगी। सो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ बोनस टिप, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ, जिसको आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है और एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स विद इन 1 to 2 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। और कुछ लोगों को तो ये रिजल्ट्स एक ही दिन में आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज़ उनकी पिक पावर जो होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। So for all those who are watching me for the first time, let me introduce myself. I am Zaira. I am a certified image consultant and ex-army officer, and I talk about personal development and self-improvement. Today we will be covering 5 things about how you can communicate and receive messages through your eyes. नंबर 1 इज़ आई कॉन्टैक्ट क्या होता है और आपने कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और कितनी देर के लिए मेंटेन करना है। नंबर 2 इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज़ एक्सप्रेशंस, कि आप आईज़ के डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। नंबर 3 इज़ माय फेवरेट व्हिच इज़ कि आपने किसी भी फॉर्मल सेटिंग में या इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर अपनी जो गेज़ है, यानी अपनी आँखों की मूवमेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है। किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में या इनफॉर्मल या फॉर्मल सेटिंग में या सेमी फॉर्मल सेटिंग में आपने किस तरीके से उसको इफेक्टिवली अपनी गेज़ को यूज़ करना होता है। सो 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी आईब्रोज़ के एक्सप्रेशंस को किस तरह से अपने अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करना होता है। और नंबर 5th पे मैं आप लोगों को वो बोनस टिप दूँगी और आपको वे फॉरवर्ड बताऊँगी कि कैसे आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप पूरी वीडियो को गौर से देखें और ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जो है वो रजिस्टर हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑलराइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आप जब जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो द मोमेंट यू विल कंप्लीट दिस वीडियो यू विल बी फाइंडिंग अ चेंज इन योरसेल्फ। आपको लगेगा कि हाँ, ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। तो आई एम श्योर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे थ्रू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ यूजिंग योर आईज फॉर कम्युनिकेशन। ऑलराइट। सो हम पहला पॉइंट कवर करते हैं विच इज हाउ मच आई कॉन्टैक्ट एंड वाई यू नीड टू कीप दैट आई कॉन्टैक्ट। आपकी जो भी कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, या आप दो लोगों को देखेंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आपस में बात कर रहे होते हैं ना, उसमें आई कॉन्टैक्ट नेचुरली हो जाता है। वो यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक बाय प्रोडक्ट होती है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा लेके चलें कि अगर आप
एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी और अगले बंदे को जो भी आप अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से उसके अंदर उतर जाएगा, राइट? और साथ ही साथ आपने कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, तो आपने साथ ही साथ एक तो उसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है और साथ ही साथ आपने अपने आईज़ के थ्रू रिसीव भी करनी होती है। हर जगह पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, लेकिन कहीं पे भी इसकी ड्यूरेशन को नहीं डिस्कस किया जाता कि कितनी देर तक आपने देखना है। सो अगर मैं आपकी ऑफ़िस एनवायरनमेंट की बात करूँ या किसी फॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करूँ, वहाँ पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बहुत कम आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप उसकी आईज़ में बहुत कम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड के लिए देखते हैं या 2 3 सेकंड से कम, यानी 1 या 2 सेकंड के लिए देखते हैं और फिर आप बस इधर-उधर अपनी आईज़ मूव कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर पर्सन्स, जो भी वो बात कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? यानी कि अगर आप बहुत कम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल उसकी आँखों में नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप बहुत लंबा आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो इससे बहुत ऑफेंसिव फीलिंग्स आती हैं कि यू आर लाइक स्टेरिंग एट देम, राइट? सो हमने ये इंप्रेशन भी नहीं देना होता। सो थर्ड टाइप का जो आई कांटेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन, उसमें ये होता है कि आपने देखा एंड देन आपने अपनी आईज को विदड्रॉ कर लिया एंड देन आपने अगेन देखा एंड देन आपने आईज को नीचे देख लिया। तो ये इसको बोलते हैं कि आप सबमिशन शो करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ऑफ़िस में कभी डाँट पड़ रही है या आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चों को जब आप डाँटते हैं, ठीक है? तो वो समटाइम्स आपकी आँखों में देख रहे होते हैं लेकिन देन वो जो है ना अपनी आँखें झुका लेते हैं। तो ये होता है, इसको कहते हैं कि दे आर शोइंग दैट येस दे एग्री विद दिस एंड दे आर सबमिटिंग देम टू यू। सो आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आप कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगले जो भी आपका रिसीवर है उस तक आप पहुँचा सकते हैं, उनमें शामिल होता है आपके इमोशंस, आपकी इंटेंशंस, आपके इन्फ्लुएंसेस, आपकी पावर, आपका स्टेटस और जो भी कोई तरह का मैसेज आप उसको देना चाहते हैं, यू कैन ट्रांसमिट दैट मैसेज थ्रू योर आईज़ एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर आई कॉन्टैक्ट, राइट? सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आइडियल आई कॉन्टैक्ट क्या होता है। Ideal eye contact is 3 to 5 seconds, not more than that. यानी कि अगर आप 3 सेकंड से कम आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट इनफ, राइट? लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट एंड द पर्सन एंड द इंफॉर्मेशन, आप अपना आई कांटेक्ट 3 से 5 सेकंड की ड्यूरेशन में रखते हैं। तो 3 से 5 सेकंड वाला जो आपका आई कांटेक्ट है, इट शोज ट्रस्ट, इट शोज कॉन्फिडेंस एंड इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, ऑलराइट, एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यू आर लिसनिंग टू देम। तो ये चीज़ ना इस तरह से ट्रस्ट डेवलप करती है इन योर कम्युनिकेशन। बट अगर आप अपना आई कांटेक्ट 3 सेकंड से कम रखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप या तो कंफ्यूज हैं या आप कोई चीज़ें छुपा रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ऑलराइट? सो हमने ये मैसेज नहीं देना। और थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा लंबा आई कांटेक्ट रखते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग एग्रेसिव एंड इट फील्स रियली ऑफेंसिव टू द अदर पर्सन। तो ये इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सो इसका मतलब है कि आपने 3 सेकंड से कम आई कांटेक्ट भी नहीं रखना और 5 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट भी नहीं करना फॉर इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग योर मैसेज। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात हर कल्चर में अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट को इतना अच्छा नहीं समझा जाता कुछ सेटिंग्स के अंदर। बट व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, चूँकि मैं वर्किंग मेन एंड वुमेन के साथ काम करती हूँ, सो आई मस्ट कम्युनिकेट यू कि इफ़ अगर आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें वैलिडेट करेंगी। हाँ, लेकिन अगर आप अपने फैमिली सेटअप में हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली कल्चर कि समटाइम्स अगर आप किसी की आँखों में देख के बात करते हैं, तो उसको बदतमीज़ी समझा जाता है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो यानी कि आपने अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और कल्चर के हिसाब से जो जैसे भी आपको परफ़ॉर्म करना है, आपको खुद अपने लिए पिक एंड चूज़ करना है कि क्या चीज़ करने में आप खुद कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं और क्या चीज़ करने में
आपका जो आपका जो रिसीवर है वो फील कर रहा है। तो यानी हमारा असल मकसद है कि हमने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है? तो अगर हम कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके एक चीज करेंगे तो वो चीज उस कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत, अपना मैसेज अगले बंदे को पहुंचाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द कल्चरल वैल्यूज फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आईज के साथ कैसे एक्सप्रेशंस शो कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्क्विंट। स्क्विंट का मतलब ये है कि आप ऐसे यू आर बीइंग स्केप्टिकल, और आप ऐसे थोड़ी सी आंखें खोल के देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप देखना नहीं चाह रहे, ठीक है? यानी कि आपने अपनी आईज को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बंद कर लिया, या किसी ने आपको ऐसा जेस्चर दिया, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे डोंट वांट टू सी यू और लिसन टू यू। ओके, दूसरा आपका जो एक्सप्रेशन है वो है लुक अराउंड एंड नो आई कांटेक्ट। इसका मतलब है आप बस बात करते करते इधर उधर देख ही जा रहे हैं, बस इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे आपकी आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं। इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बोर हो रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू लीव दैट कम्युनिकेशन। थर्ड इज कि आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आप ऐसे कुछ एक डीप थॉट में चले जाते हैं, कि जैसे यू नो यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर फीलिंग डिस्पेयर्ड। आप इस तरह से ये इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि दैट्स इनफ एंड यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है कि आपकी आईज वाइड ओपन होती हैं, जैसे कि मैं आपको इस वक्त करके दिखा रही हूँ। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आप यू नो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज्ड होके रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट आई एक्सप्रेशन होता है हार्ड गेज, इसको बोलते हैं ऐसे कि यू आर ट्राइंग टू कन्फ्रंट समबडी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई चीज़ गलत की है एंड यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट आई नो दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एंड उसमें फिर आप अपनी थोड़ी सी हार्ड गेज करते हैं। सो ये जो मैं आपको एक्सप्रेशन बता रही हूँ ना, आपने मेरे साथ साथ इनको एक एक दफ़ा बस रिपीट कर लेंगे ना, तो आपके खुद ब खुद आपकी बॉडी को ये चीज़ ना पता चल जाएगी कि ये चीज़ किस तरह से हो रही होती है। तो जहाँ पे हार्ड गेज होती है वहीं पे ही आप एक सॉफ्ट गेज भी दे सकते हैं, जैसे बिल्कुल लाइट सी ना नॉर्मल आपकी आईज है, और इसका मतलब है कि यू आर अप्रोचेबल, और कोई भी बंदा जो है वो आपके साथ इजीली बात कर सकता है अगर आप अपनी अपनी जो गेज है उसको बहुत रिलैक्स और सॉफ्ट रखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है कि ऐसे यूं देख रही हैं, ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर असेसिंग समथिंग और असेसिंग सम इंफॉर्मेशन। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें होता है कि रोलिंग योर आईज, जैसे कि जैसे ऐसे करके आप करते हैं कि what is this? So it means that you are evaluating something negatively. इसके अलावा जो लास्ट एक्सप्रेशन होता है ना, वो मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे होते हैं अपनी आईज को बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो नर्वस है अंदर से। सो देखें, इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपकी आईज जो हैं वो किस तरह से आपके इंटरनल इमोशंस को बाहर ले आती हैं, और अगला जो भी बंदा होता है, वो जो भी आपसे बात कर रहा होता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप क्या एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं। सो हमने अभी ये बात क्लियर कर ली कि आपको कितने ड्यूरेशन का आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। इसके साथ अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताना है कि फॉर्मल सेटिंग्स में, इनफॉर्मल सेटिंग्स में और सेमी फॉर्मल सेटिंग्स में आपने अपनी आईज को रखना कहाँ होता है, क्या करना होता है। अगर आपने जिस वक्त उनकी आंखों में नहीं देखना होता, तो आपने इसको कैसे मूव करना है, जो कि आइडियल होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फॉर्मल सेटिंग में, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू है, आपने कहीं पे जॉब के लिए जाना है, या आप पहली दफा किसी से मिल रहे हैं, या आप किसी ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जिसका स्टेटस काफी हाई है, एंड यू वांट टू टॉक टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इस तरह की जो सेटिंग होती है वो नॉर्मली बहुत हाईली फॉर्मल होती है। इसके अंदर आप लोगों ने जो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपने वही ड्यूरेशन मैंने आपको 3 to 5 सेकेंड्स की बताई है, लेकिन आपने अपनी गेज को मूव कैसे करना है, देखिए इसमें आपने मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करना है। मैं इस वक्त कैमरे में अपने आप को देख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड देन यू हैव टू डू दैट विद मी। ओके, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी आईज में ऐसे, ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल बन रही है,
ठीक है, जो भी अगला बंदा है जिसको आप देख रहे हैं उसके फेस के ऊपर आपने ये 2 आईज और उसके फोरहेड यानी अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड आके उसकी आईज के साथ आपने एक एंगल बनाना है। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपके सामने ना इस एंगल में देखूंगी, अपवर्ड देखूंगी और ऐसे आप फिर देखिएगा मेरी आईज में क्या डिफरेंस आता है। एंड देन आपने अपनी भी वीडियो रिकॉर्ड करके चेक करना है, आप देखिएगा कि इट इट मेक्स अ डिफरेंस। ऑलराइट, सो मैं अब ये ऐसे आपसे बात करते हुए इस वक्त देख रही हूँ और साथ में मैं आपसे बात कर रही हूँ और 2 से 3 से 5 सेकंड का आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें और आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अगर फॉर्मल है तो इट वुड वर्क। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, अगर आप एक सेमी फॉर्मल सेटिंग में हैं, फॉर एग्जांपल सेमी फॉर्मल क्या होती है कि आपके कोलीग्स ही हैं जिनके साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं या आप उनको फेयरवेल दे रहे हैं या उनका एग्जिट इंटरव्यू है, यानी कि अगर आपका भी एग्जिट इंटरव्यू है, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने यही ट्रायंगल डाउनवर्ड बनानी है लेकिन उनके लिप्स के साथ। ओके, सो ये आप देखें, यहाँ से यहाँ एंड देन यू एंड देन यू। इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट। सो अभी आप ये देखिएगा कि मैं ऐसे आपसे बात करते हुए इस तरह से देख रही हूँ एंड इसमें आप डिफरेंट तरह के उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं। सो इट विल बी मोर इफेक्टिव। In any situation, you are supposed to control your eyes till this area. इससे नीचे आपने अपनी गेज को ट्रैवल नहीं करवाना, बिकॉज इट साउंड्स रियली अनप्रोफेशनल। और जब भी आप किसी को उनके फेस से नीचे अपनी गेज को ट्रैवल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से, अगर आप थोड़ा सा जितना ज़्यादा इसको आप एलोंगेट करते जाएंगे अपने ट्रायंगल को, उतना ज़्यादा इनफॉर्मल होता जाएगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर गेज एंड दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू है। और ये जो आप जिसके ऊपर इस तरह देख भी रहे होते हैं ना, अगर आप ऐसे करके उनकी बॉडी पार्ट्स को कहीं देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक तक आपकी गेज जा रही है, तो they would feel really disconnected and they want to move away from you. ओके, सो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी रिलेटेड टू गेज, हाउ यू कैन कंट्रोल योर गेज एंड बिकम मोर एक्सप्रेसिव वाइल यूजिंग योर गेज एंड मेकिंग आई कांटेक्ट, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। आपका जो फोर्थ पॉइंट है ना, इट इज़ रिलेटेड टू आईब्रोज के। अब आपकी आईब्रोज भी आपकी आईज का हिस्सा ही है एक तरह से, तो आप इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी आईज के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप मेरी अपनी वीडियोस में देखते होंगे कि कई जगह पे जब मैं एक्साइटेड फील कर रही होती हूँ कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए जो मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है, उसमें मेरी आईब्रोज मूव कर रही होती हैं। तो ये यानी एक कम्युनिकेशन है ना, अल्लाह ताला ने आपके सारे जो पार्ट्स बनाए हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए, आपके हाथ पाँव वगैरह सब जो कुछ भी है, तो आपने इसको अपनी बॉडी को इफेक्टिवली यूज करना होता है। सो मैं अब आप लोगों को वन बाय वन आपके आईब्रोज के एक्सप्रेशंस और उसके मीनिंग्स बताऊंगी। सो नंबर 1 इज रेजिंग आईब्रोज। रेज्ड आईब्रोज, अगर आप इस तरीके से बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में या रिसीव करने में, एंड देन यू रेज योर आईब्रोज। लेकिन दूसरा ही इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यू आर आस्किंग फॉर देयर अप्रूवल। आपने समटाइम्स ज़्यादातर ऐसे बच्चों को देखा होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अभी वक्त के साथ साथ वो नेचुरली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो मैं हमेशा इसलिए बच्चों की एग्जांपल देती हूँ कि उनमें आप लोगों को ये एग्जांपल्स मिलेंगी। तो जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते जाते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस कम होते जाते हैं। आपने देखा होगा जितने जितने बड़े लोग होते जाते हैं और जितने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उस तरह से उन लोगों की जो बॉडी है ना वो उतनी लेस एक्सप्रेसिव होती जाती है और उनके अंदर वो सब चीज़ें जमा होती जाती हैं। तो वो ये एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी जो भी वो अंदर की स्टेट है उसको क्लियर नहीं कर पाते। सो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये सब चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने अंदर चीज़ों को जमा ना करें। आप हर चीज़ को जिस तरह से फील कर रहे हैं एज इट इज़ आप उसको एक्सप्रेस कर सके। इस तरीके से आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे आईब्रो एक्सप्रेशन के ऊपर, जो कि होता है कि अगर आप किसी से बात करते हुए एकदम से अपनी आईब्रोज ऐसे रेज करते हैं ना, ऐसे करके, इसका मतलब होता है कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ओके दिस इज न्यू फॉर मी। तो ये इस तरह से आपका एक्सप्रेशन होता है।
सो इसके साथ हम चलते हैं अपने थर्ड आईब्रो एक्सप्रेशन के ऊपर, जो जिसको बोलते हैं एस्क्यू, यानी कि ऐसे करके, ऐसे अगर आपकी आईब्रोज बन गई है ना, तो इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट बिलीविंग ऑन देम कि पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आई उनकी बात और आप इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं। या अगर आप किसी की आईब्रोज देखें कि इस तरह से बन रही है, इसका मतलब है कि उनको आपकी बात की समझ नहीं आ रही। ओके, सो फोर्थ जो आपका एक्सप्रेशन होता है ना, वो तो बहुत कॉमन है। यकीन करें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने बाकी काफ़ी कंट्रीज़ में जहाँ जब मैंने ट्रैवल किया, तो आई हैव सीन कि इस तरह से आईब्रोज के एक्सप्रेशन नहीं होते। यहाँ पे तो पक्के पक्के यूं ऐसे करके ना यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो आई एम श्योर आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जब आप गुस्से में होते हैं या आप एंग्री होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये इस तरह से ना आपकी आईज ऐसे हो जाती हैं और ज़्यादा ऐसी रह के ना फिर ऐसी आदत पड़ जाती है। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो और आप अवेयर रहें, ताकि आप अपनी जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको कॉन्शियसली अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। अब टाइम आ गया है बोनस टिप का, जो मैंने आपके साथ शुरू में वादा किया था। तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपने आज से प्रैक्टिस करने शुरू कर देनी है। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, कि जो आपका लिम्बिक मिरर सिस्टम होता है उसको आपने यूटिलाइज़ करना शुरू करना है। और आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले अपनी अपनी इंटेंशन सेट करनी है, जिसके साथ भी आपने बात करनी है, ठीक है? अपने ज़हन में इंटेंशन बनानी है कि आपकी इंटेंशन क्या है। देखिए, मैं इंटेंशन पे एक एग्ज़ाम्पल याद आई है। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हम या हमें कोई बंदा ऐसे बात कर देता है और हमें बुरी लगती है उसकी बात। तो क्या होता है कि वो बंदा कहता है कि मेरी तो ऐसी इंटेंशन नहीं थी आपको कहने की। तो भई आपकी इंटेंशन अगर ये नहीं थी, तो क्या आपने इंटेंशन सेट की थी? ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनकी इंटेंशन होती है, वो इंटेंशनली वो इंटेंड नहीं कर रहे होते आपको मैसेज देना, लेकिन उनके सबकॉन्शियस से वो सिग्नल आ जाता है, जिसकी वजह से आप उनकी आईज़ के थ्रू वो कैच कर लेते हैं। जो भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव फीलिंग होती है या कोई नेगेटिव उनका आपके बारे में कोई अंदाज़ा होता है, उसको आप सेंस कर लेते हैं। सेंस भी नहीं मैं इसको कहूँगी, बल्कि आप प्रॉपर रिसीव करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर साइंस है कि उनके आईज़ के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है और आपका ब्रेन उसको मिरर करके ट्रांसलेट कर देता है कि दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, बट दिस इज़ व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। सो आपने देखा ये चीज़ कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपने अपने इंटेंशन का कंट्रोल अपने हाथ में रहना है। एंड यू नीड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स योर इंटेंशन। आपने जो भी चीज करनी है इंटेंशनली करनी है। अगर आप इंटेंशनली नहीं करेंगे तो वो फिर भी हो जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में तो काम चल ही रहा होता है ना। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि आपको पता है हम 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपोजर होता है हमारा इन एवरी मोमेंट, यानी एक सेकंड से भी जो कम एक लम्हा होता है उसके अंदर आपकी बॉडी का एक्सपोजर 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप ट्रांसलेट कर पाते हो, यानी कि आपको होश में समझ में आती है। इसका मतलब है कि जो बाकी की इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि 20 मिलियन बिट्स माइनस 7 मिलियन बिट्स नहीं, 7 बिट्स ओनली। 20 मिलियन बिट्स माइनस 7 बिट्स इंफॉर्मेशन, यानी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना, वो मुझसे तो माइनस भी नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो रही है थ्रू योर आपकी पांचों सेंसेस जो हवा से खमसा है उनके थ्रू, फॉर योर आईज, योर टेस्ट, योर हियरिंग, आपकी टच और आपकी स्मेल। ये जो आपकी पांचों हिस्से हैं, इसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज़्यादा अवेयर रह सकें। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस चॉइसेस बना करनी है। तो यही मेरा सेकंड पॉइंट है कि आपने कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस अबाउट योर ओन नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज एंड अबाउट योर इन्वायरमेंट। सो इसी के से रिलेटेड है नंबर 3 जो मैंने आपको चीज़ बतानी है, वो ये है कि लोअर योर गेज। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई नया इन्वायरमेंट है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी नज़रें नीचे रखें।
ताकि आप कम से कम आप अपने अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करें और कम से कम बाहर से इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर फिल करें। दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रेकमेंड किया है कि आपने अपनी नज़रों को नीचे रखना है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितने भी फ़ायदे बताए जाएँ उतने कम हैं, लेकिन मेरे टॉपिक में जो भी चीज़ मैं कवर कर पाई, आई होप आप लोगों को हेल्प किया होगा। आप लोग इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में और फिर आप देखें कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो है सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, सिर्फ़ आपके फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते, बल्कि आपकी आइज़, आपकी आईब्रोज़, आपके लिप्स, आपके फेस, आपके आपकी बॉडी के हर पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है और उसको हमने आहिस्ता-आहिस्ता सीखना है। आज मैंने आइज़ को कवर किया, इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं बाकी चीज़ों को भी कवर करूँगी। मेरा मकसद ये है कि मेरा जितना भी ट्राइब है वो सब लोग इन सब चीज़ों में एस करें, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करें और स्पेशली 2024 में आई हैव बिगर प्लान्स जो मैं वक्त के साथ आप लोगों को शेयर करूँगी। नए साल का नाम मैंने एक अपने लिए रखा है जिसका नाम मैंने रखा है लॉन्चिंग ईयर। लॉन्चिंग ईयर मीन्स कि मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप की हैं, आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी ग्रो करने में हर फील्ड में जहाँ और आपको इफ़ेक्टिव बनाने में। तो मैं वो वन बाय वन चीज़ें लॉन्च करती जाऊँगी और इंशाल्लाह ताला आई विल बी एट योर सर्विस टू द बेस्ट आई कैन। आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन नई होगी। प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिन आपको आपको लगता है कि जिनको इन चीज़ों की जेन्युइनली ज़रूरत है, बिकॉज़ आई वांट टू टीच ऑल दीज़ थिंग्स जो कि मैंने इतने सालों में सीखी हैं, all these things to you people. Let me just conclude this video कि हमने आज 5 चीज़ें ऐसी कवर की कि एक तो ये कि आपकी आइज़ जो हैं ये आपकी सोल की एक विंडो होती हैं जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर भी जाती है और इन जो आपकी इनर स्टेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप बाहर भी ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद हमने एक लिम्बिक मिरर सिस्टम सीखा, उसके बाद मैंने आपके साथ 5 ऐसे चीज़ें शेयर की जैसे कि जिसमें कि आपने आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करना है, कितना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, नंबर 2 आइज़ के डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और आप किस तरह से उनको बेहतर बना सकते हैं, नंबर 3 ये कि जो आपकी आई गेज़ है उसको आपने कैसे यूज़ करना होता है फॉर्मल सेटिंग के अंदर और इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर, नंबर 4 ये था कि आपने आपके जो आईब्रोज़ के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। और 5वें नंबर पे मैंने आप लोगों को एक बोनस टिप दी जो कि आई एम श्योर आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। सो अगर आप इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं तो बी इन टच विद माय चैनल। आई विल बी कवरिंग मोर टॉपिक्स इन फ्यूचर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।